समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिथिल हो गए, हृदय से हार मान करके अपने अपने स्थानों में जाकर के बैठ गए। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर अजयों का खंडन नहीं होगा तो क्या होगा मेरे प्रण का, और अगर मेरे प्रण की पूर्ति न हुई तो क्या होगा मेरी बेटी सीता का। क्या मेरी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। देख रहा था और सुन भी रहा था इन महिपालों के मध्य जो चर्चा चल रही थी। एक महिपाल के द्वारा मैंने सुना, कहा जा रहा था कि हम अजयों का खंडन तो कर देंगे लेकिन हमें मिलेगा क्या? सिर्फ सीता? अरे नहीं नहीं मेरे बेमानो, सिर्फ सीता ही नहीं, अगर आपने अजयों का खंडन कर दिया तो जानते हो आपको मिलेगा क्या? कि ये त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय सुन लेना, कि ये त्रिभुवन जय और ये समेते ये पैते और ये त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ में सीता प्राप्त होगी उसे जो अजयों का खंडन कर देगा। लेकिन ये क्या कि आप लोग अपने अपने स्थानों में जाकर के बैठ गए। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों के द्वारा किया क्या गया कि ये पाए थे निजे और ये निज जाए, ये समाजा कब जब ये सीरीहत भाई। संसार का प्रत्येक पिता, मेरे बंधुओं जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक मां यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है। अब मेरे मित्रों, मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था। लेकिन आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैं आज देखता रहा, सिर्फ कुछ कर नहीं सका।
कितने सपने संजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। हर पिता चाहता है, हर पिता सोचा करता है, मैंने भी सोचा था। लेकिन हुआ क्या कि हम कहे कि हमारी और ये दुलारी गई। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता कि हम कहे कि हमारी अरे कुंवारी रही। पर सीता बेटी मेरी आज ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। सारा संसार जानता है इस बात को। 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल दर्शन किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। मेरे बंधुओं, जिस समय मैंने इस बेटी को गोद में उठाया तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। और सारा संसार जानता है कितने लाड प्यार से मैंने अपनी बेटी का लालन पालन किया है। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फत हमारा हाय मती मेरी कैसी मारी गई। आज मती मेरी कैसी मारी गई। पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। मेरे बंधुओं, संसार का हर पिता, याद रख लेना, आज समाज में जितने भी पिता बैठे हैं, जितनी भी माताएं बैठी हैं, घर में बेटियां हैं। इससे ज्यादा नहीं पानी बरसेगा। रावण महाराज संसार का प्रत्येक पिता, जितने भी आज समाज में पिता बैठे हैं, आज जितनी बेटियां इस समाज में माताएं बैठी हैं, निश्चय ही बेटी की मां होगी। याद रखना। बंद हो गया और नान जरूर अच्छा अच्छा। अरे बैठो। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों, कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई और फटी नहीं तो वह
पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। बार बार कहा करता हूं, आज भी गर्व के साथ कहता हूं मेरे बंधुओं, सबसे अधिक घर में, परिवार में अगर बेटी किसी से प्यार करती है, किसी से स्नेह करती है, सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहती है तो अपने पूरे पिता का। याद रख लेना। और आप तन सिंह राजपूत जी मुखिया, इनके द्वारा एक से एक प्रस्तुतियां महाराज श्री जनक जी के बिलाप पर दे रहे हैं, तो ये ताल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, जय हो। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए थोड़ा सा पन्नियों की व्यवस्था कर दीजिए। हाँ। प्यासे पिता को अगर पानी पिलाने के लिए कोई आएगा तो उसकी बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। याद रख लेना। जनक जी का समझे धनुष न टूटेगा, निकल जाएगा। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों। अब मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, समाज में ध्यान देना। जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है प्रथम बार, समाज में सभी लोग बैठे हैं, देखा भी होगा, सबने देखा होगा ये दृश्य, क्योंकि सभी के घरों में होता है। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय मां के पास पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मां मैं आज जा रही हूं मां। वो बेचारी मां सबसे पहले बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और पूछती है, कहो बेटी कुछ कहना चाहती हो? बेटी कहती है, हाँ मां, आज तक जब तक मैं रही हूं मैं अपने पिताजी की सेवा करती रही हूं, पिताजी की देखभाल करती रही हूं मां, लेकिन आज मैं जा रही हूं मां, मेरी ससुराल को भूल जाना मां, मेरे सारे सुखों को भूल जाना मां, यहां तक कि मुझे भूल जाना मां, लेकिन मेरे बूढ़े पिता को कभी ना भूलना, कभी। जैसे मैं अभी तक उनकी सेवा करती रही हूं उसी प्रकार तू भी करना मेरी मां। मेरे बंधुओं, मैं गर्व के साथ बार बार कहा करता हूं कि बेटी सबसे अधिक अपने पिता से प्यार करती है। तभी तो समाज में आज मुझे ये कह देना पड़ा कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है।
लेकिन आज बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के ये वीर पड़ा, पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत।